Good morning, San Diego. वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है और ये कहते हुए कि वो अमन के लिए ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन अमेरिका में हो क्या रहा है, कैसे ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट निकल गया है, कैसे ईरान के सपोर्ट में कई लोगों ने बयान दिए हैं, यूएन तक ने। जी हाँ, और तो और आपको बता दें कि ईरान की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि वो उस रास्ते को बंद कर देगा जिस रास्ते से 20% तेल, ग्लोबल तेल जाता है। तो अगर ऐसा हो गया तो बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर और क्या तमाम खबरें हैं कि कैसे इजराइल के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहां के लोग इजराइल छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मैं आपके साथ तमाम जो रिपोर्टें शेयर करूंगा इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो जैसे कि बताया कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और ये हमला 3 इलाकों पर हुआ है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट करके जानकारी दी। अब सोचने वाली बात यह है कि ट्रंप के जो कैंपेन्स में बातें चल रही थी ना, वो ये थी कि कमला हैरिस अगर जीत गई तो आपके बच्चों को जंग में भेज देंगे, 6 महीने में जंग में चले जाएंगे आपके बच्चे, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को वोट करें। अगर आप जंग नहीं चाहते तो डोनाल्ड ट्रंप को वोट करें। इस तरीके की मुहिमें चल रही थी। लेकिन यह बताना कौन भूल गया कि 6 महीने में अगर कमला हैरिस भेज रही थी तो 5वें महीने में तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही भेज दिया। मजाक एक तरफ, लेकिन जिस तरीके का यह हमला ईरान के ऊपर किया है अमेरिका ने, उसको लेकर के अमेरिका की कांग्रेस सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ही नहीं कि वो ईरान के साथ जंग पर जाए बिना ऑथोराइजेशन के कांग्रेस के। यानी बिना सलाह मशवरा के आप किसी भी मुल्क के साथ जंग पर कैसे जा सकते हैं। लेकिन बता दें आपको कि जब ईरान पर हमला हुआ तो बातें ये चल रही हैं कि ईरान अब आसपास के यूएस मिलिट्री बेसेस देख रहा है। यानी यूएस के जो मिलिट्री बेसेस होते हैं ना, अब नजर उस पर है, क्योंकि जाहिर सी बात है ईरान चुप नहीं रहेगा। ईरान की मीडिया की रिपोर्ट की माने तो यही कहा जा रहा है कि वो आसपास के मिलिट्री बेसेस देख रहा है। और तो और आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की इस हरकत पर कैसे सड़कों पर अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुहिम और वीडियो निकल के आ रही है कि कैसे वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईरान पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। ये प्रोटेस्ट की तस्वीर है, वीडियो देखिए। San Diego, California. We are here to protest Donald Trump, his administration. Trump must go. अब अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद से कई मुल्कों ने अमेरिका की इस हमले की निंदा करी है। क्यूबा और चिली का नाम सामने आ रहा है और यहां तक के यूएन के जो चीफ हैं एंटोनियो, उनका तो ये तक कहना है कि इसका नतीजा, यानी अमेरिका ने जो हमला किया ईरान पर, इसका जो नतीजा होने वाला है वो अच्छा नहीं होगा। और तो और ये भी खबरें निकल के आ रही हैं कि इजराइल में रहने वाले अब इजराइल छोड़ के जा रहे हैं। वहां अलर्ट जारी कर दिया गया है इस हमले के बाद। कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो लगभग 10,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है कि अब ईरान क्या करने वाला है कुछ पता नहीं है। रशिया के फॉर्मर राष्ट्रपति हैं, उनका बयान तक आया है कि अमेरिका ने जो हमला किया है इसके बाद से ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए कई तैयार हैं। आप समझ रहे हैं कि ईरान के सपोर्ट में किस तरीके के बयान निकल के आ रहे हैं, अमेरिका के इस हमले की किस तरीके से निंदा की जा रही है। अमेरिका के अंदर ही निंदा की जा रही है। यहां तक कि यमन के ऑफिशियल पेज से ये खबर निकल के आ रही है कि कैसे यमन भी इसके अंदर हिस्सा ले सकता है। यानी यमन भी अब ईरान का साथ दे सकता है अमेरिका के खिलाफ। और अभी बात चल रही है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो मॉस्को पहुंचे हुए हैं पुतिन से मुलाकात करने के लिए। ईरान की तरफ से तो यह भी खबर निकल के आ रही है कि वहां की पार्लियामेंट के अंदर यह पास कर दिया गया है कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, यानी ये वो रास्ता है जिस रास्ते से 20% ग्लोबल ऑयल पास किया जाता है। यानी 20% जो ग्लोबल तेल है ना, वो इस रास्ते से जाता है। और इस रास्ते को बंद करने की बात ईरान के पार्लियामेंट में हुई है। और अगर ऐसा हो गया तो जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो आसमान को छूने वाले हैं। अब अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया है उससे पहले, यानी उससे एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आसिम मुनीर, जी हाँ, पाकिस्तान के जर्नल से हुई थी।
अब ये बातें चल रही हैं कि क्या जर्नल ने यानी पाकिस्तान ने धोखा दिया है ईरान को, क्योंकि आसिम मुनीर पहुंचे हुए थे और उसके ठीक अगले दिन ही ये हमला कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर। तो ऐसी कौन सी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जर्नल ने, पाकिस्तानी जर्नल ने डोनाल्ड ट्रंप को दे दी? सोशल मीडिया पर गद्दार का दूसरा नाम पाकिस्तान बताया जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक वीडियो के अंदर यह बात कही कि कैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अग्री कर गए उनके साथ। और तो और उन्होंने यह भी कहा कि उनको यानी पाकिस्तान को इजराइल से कोई दिक्कत नहीं है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने यह इशारा देने की कोशिश करी है कि कैसे पाकिस्तान अमेरिका के साथ है और उनको इजराइल से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं ईरान पर जब हमला हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के इस हमले की निंदा की गई। अब समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर खाने ये चल क्या रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत के अंदर अनभक्तों में एक तरफ तो पूरी खबरें हैं ये सारी जो मैंने आपको बताई, लेकिन अनभक्तों को कुछ सूझता वूझता है नहीं। वो लगातार, क्योंकि टर्की ने जो है वो सपोर्ट किया पाकिस्तान का, तो लगातार आमिर खान का अभी भी बहिष्कार चल रहा है। कहीं उनको जिहादी ज़मीन पर बुलाया जा रहा है, कहीं कहा जा रहा है तुमने इन लोगों से मुलाकात करी, हिंदू कभी नहीं भूलेंगे। तो ये तमाम बहिष्कार एक अलग तरफ चल रहा है। इनके नए पापा, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या बयान जारी किया है ये खबर सुनिए। आर भारत की छपी हुई। यूएस ने अपनी महिलाओं को भारत में अकेले यात्रा ना करने की दी सलाह। तेजी से बढ़ रहे रेप के मामलों को बताया वजह। यानी भारत के अंदर अमेरिका की महिलाओं को ट्रैवल करने से रोका गया है, बोला गया है कि वहां ना जाएं। और वजह क्या है? कि वजह यह है कि यहां यानी भारत के अंदर तेजी से ऐसे मामला सामने आ रहे हैं और इसमें कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। ये तमाम रिपोर्ट जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, कहीं नोएडा की खबर है कि कैसे कुछ लोगों ने, यानी कपिल नाम सामने आ रहा है, विक्रम है, हरीलाल है, इन्होंने कैसे इस मामले को अंजाम दिया जहां एक मासूम से पिता के दोस्तों ने उसकी बच्ची के साथ ऐसे काम को अंजाम दिया। ये खबर देखिए, 8 साल की, मात्र 8 साल की बच्ची के साथ काम हो गया ये वाला। ये खबर और सुनिए, एम्बुलेंस ड्राइवर नर्स को ही छेड़ रहा है। ये खबर आप देखिए, केरला का एक शख्स जो है वो पब्लिक में फ्लैशिंग कर रहा था, यानी आप समझ सकते हैं क्या, और औरत के साथ बदसलूकी। ये खबर देखिए, 2 दिन नहीं हुए थे इसे जेल से बाहर आए और इसने बाहर आकर के फिर से उसी काम को अंजाम दे दिया। और ऐसी तमाम खबरें हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आती हैं आए दिन, जिसको लेकर के अमेरिका के अंदर अमेरिकन औरतों को नसीहत की गई है कि भारत ट्रैवल ना करें। सोचने वाली बात है कि क्या छवि भारत की बाहर मुल्कों में जाती होगी। इस तरीके का बयान जब निकल के आया तो सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं अनभक्तों के खेमे में इन पूरे अपडेट्स को एक तरफ कर दिया गया है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।